नमस्कार दोस्तों, मैं धैर्यका मिश्रा आपका स्वागत करता हूं दरभंगा डायरीज़ के फेसबुक पेज पर। आज हम बात करेंगे दरभंगा की, और दरभंगा में स्पेशली दरभंगा के तालाबों की। दरभंगा में वैसे तो बहुत सारे तालाब है, लेकिन तीन मुख्यतः तालाब, एक तो हराही, एक गंगा सागर और एक दिघी तालाब, जो काफ़ी मशहूर हैं। लेकिन उनकी दुर्दशा देखकर हर एक मैथिल का सर अब शर्म से झुक जाता है। आप जब भी जाएं इन तालाब के आसपास तो आपको बहुत सारे सूअर मिल जाएंगे, बहुत गंदगी मिलेगी। लेकिन क्या इसको सुधारने के लिए प्रयास नहीं हुए हैं? वर्ष 2015 की बात है, जब मैं कुछ सालों के लिए दरभंगा में ही था। मैंने केंद्र सरकार में एक आरटीआई लगाई थी, और मैंने टूरिज़्म मंत्रालय से पूछा था कि क्या दरभंगा शहर को, या दरभंगा शहर में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए क्या केंद्र सरकार ने कोई पैसा अलॉट किया है सरकार को। अक्टूबर के महीने में इसका जवाब आया, और केंद्र सरकार ने कहा कि 2005 से लेके 2014 तक हमने दरभंगा में 1 रुपया नहीं दिया है। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है 2014-15 में, उन्होंने 4 करोड़ 74 लाख 55 हज़ार की राशि सिर्फ इन तीन तालाबों को, दिघी, गंगा सागर और हराही को, के डेवलपमेंट के लिए और उसके सौंदर्यीकरण के लिए बिहार सरकार को ये राशि निर्गत करी थी। एक पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको बोलते हैं PIDDC, प्रमोशनल प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से चलती है। और ये जितने भी बड़े बड़े सर्किट हैं बिहार में, उनको वो फंड करती है, और जो छोटे टूरिज़्म के मौके जहाँ बनते हैं वहाँ भी सरकारों को ये पैसा फंड करती है। तो इसी मद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार सरकार को करीब करीब 4 करोड़ 74 लाख की राशि निर्गत की थी। बाद में जब ये प्रपोज़ल आया दरभंगा में, तो दरभंगा के जो मुख्य अभियंता उस वक्त थे, उन्होंने इसका एक DPR बनाया, और ये इस राशि को 4 करोड़ 74 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ 26 लाख कर दी। PIDDC में जो मैक्सिमम धनराशि है वो उस वक्त 5 करोड़ ही थी। तो सरकार से आग्रह किया गया कम से कम आप 4 करोड़ 74 लाख से बढ़ाकर ये राशि 5 करोड़ कर दें। उसके बाद 2016 में आकर दैनिक जागरण ने इस पर एक स्टोरी की थी, और उसमें मेरे RTI को भी स्थान दिया था। उसके बाद ये पैसा कहाँ गया किसी को पता नहीं। उस अखबार में उस वक्त के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने कहा कि उन्हें इस राशि के बारे में कोई पता नहीं है। रतन सिंह थे उस टाइम अभियंता, उन्होंने कहा कि उनको इस राशि के बारे में कोई पता नहीं है। और उस वक्त के विधायक और इस वक्त के विधायक श्री संजय सरागवी ने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं कि इस तरह की कोई राशि आई थी। उसके बाद मैंने एक और RTI करी, और वर्ष 2016 में केंद्रीय पर्यटन विभाग ने माना कि 4 करोड़ 74 लाख जो राशि सैंक्शन हुई थी, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन तीनों तालाबों के डेवलपमेंट के लिए और उनके सौंदर्यीकरण के लिए करीब 94.5 लाख रुपए निर्गत किए थे। मतलब जितनी राशि उन्होंने सैंक्शन की थी, उसमें से 94 लाख रुपए उन्होंने निर्गत किए थे। पूरी राशि इसलिए निर्गत नहीं करी क्योंकि 2015-16 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने PIDDC को डीलिंक कर दिया था किसी भी फंडिंग से। मतलब अब वो फंड किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देंगे, और उन्होंने कहा था कि जो पैसा बच गया है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड से लगा कर करे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। बिहार सरकार ने इन तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए उसके बाद एक पैसे नहीं खर्चे। आप जब भी छठ होता होगा आपके शहर में, आप देखते होंगे कि आपके शहर के विधायक और सांसद इन हराही, दिघी और गंगा सागर तालाबों के आसपास जो घाट बने होते हैं उसका दौरा करते हैं, और हर बार वो वादा करते हैं कि हम घाट को और भी सुंदर बनाएंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। आप ये सवाल पूछिए कि जो 94 लाख रुपए सरकार ने दिए हैं वो खर्च कहाँ हुए। आप सवाल ये पूछिए कि क्या कोई विकास की संभावना है। आप अपने विधायक सवाल कीजिए, चुनाव सर पर हैं, और आपके दरभंगा का प्राइड है ये चारों तालाब, और इस तालाब का विकास और इसका सौंदर्यीकरण बहुत ज़रूरी है। इससे पर्यटन के बहुत सारे मौके खुलेंगे। हमने बीच में ये अफवाह आई थी कि वहाँ पर नौका विहार या कोई होटल खुलने वाला है, और वो सब बात बस ऐसे ही रह गई। आने वाले समय में दरभंगा को लेकर मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, और आपको बताऊंगा किस तरह से
केंद्रीय सरकार और का पैसा बिहार सरकार को आता है, लेकिन सरकार उसको खर्च नहीं करती है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि सरकारों ने पैसा वापस कर दिया है। इसकी वजह क्या है? और मेरे पास जितने मामले हैं उन सब मामलों में दरभंगा ही दरभंगा है। हर बार दरभंगा के लिए केंद्र सरकार ने पैसे भेजे और यहाँ की सरकारों ने उसको खर्च नहीं किया, और दरभंगा को विकास से हमेशा दूर रखा है। अब इसके पीछे इसका मुख्य कारण कौन है? आपका विधायक, आपका सांसद, या कोई और? आप ये सवाल खुद से पूछिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछिए, लोगों से बात कीजिए, और इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई फीडबैक हमें साझा कीजिए। दरभंगा डायरीज़ पर हम अब चाहेंगे कि रोज़ या हफ्ते में एक बार हम ऐसी वीडियो लेके आए, और दरभंगा के बारे में जो बातें कहीं छपती नहीं हैं, कोई लिखता नहीं है, कहीं ट्रेंड नहीं होता है, वो आपको बताएं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।